हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि जिस रिपोर्टर ने रिवाज का इंटरव्यू लिया था, उस रिपोर्टर ने न्यूज़ डाल दी है और ये बात उसने केशा को मैसेज करके बता दी। इधर न्यूज़ स्टार्ट होती है और न्यूज़ में बताया जाता है कि रिवाज जो साउथ मूवीज़ के एक्टर हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ छुपाया है। मीडिया को कभी ये नहीं बताया कि वो शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी रुक्मणी वो कहाँ है, इस बारे में अभी किसी को नहीं पता। और उनकी 6-8 महीने की एक छोटी सी बेटी भी है जिसको वो किसी के सामने नहीं लाए हैं। और रिवाज की कुछ फ़ोटोज़ शादी की वो सब मीडिया में दिखाई जाती हैं। सभी लोग ये फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं और रिवाज ये फ़ोटोज़ देखकर एकदम से चौंक जाता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। इधर ताशी, मामा जी, सभी लोग वो देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे रिवाज की उसकी बेटी के साथ भी फ़ोटो दिखाई जाती है और रिवाज को बहुत गुस्सा आता है। इधर केशा भी खड़ी होती है। प्रेमलता ताशी से कहती है कि ये तुम्हारा तो काम नहीं है। तो ताशी कहती है कि मम्मी आप भी क्या कहती हो, ये मैंने कुछ नहीं किया। मयूरा इधर सब देख रही होती है। प्रेमलता बिल्कुल बौखलाई होती है कि ये सब क्या हो रहा है। मयूरा इधर खड़ी देख रही होती है। इधर आप देखेंगे कि मयूरा और रिवाज की कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं। इधर रूप केशा से कहता है कि तुम्हारा पता तो कट गया। तो केशा कहती है नहीं, मुझे रिवाज पे पूरा भरोसा है। तो रूप कहता है जैसे ताशी को मुझ पर है। अब केशा सोचने लगती है। इधर सभी लोग बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इधर रिवाज कहता है कि ये क्यों, ये किसने किया है, उसे बहुत गुस्सा आता है। केशा कहती है मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो, मुझे रिवाज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर आप देखेंगे कि रिवाज केशा पर चिल्लाता है कि तुम ही लाई थी उस रिपोर्टर को, तुम ही ने कहा था कि तुम पब्लिसिटी के लिए लाई हो, ये पब्लिसिटी करनी थी। तुमने कहा था कि अब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसे ज़िंदगी बदल जाएगी। रिवाज को बहुत गुस्सा आता है, वो केशा पे बहुत चिल्लाता है। वो ये कहता है तुम ही ने ये सब किया है, अब तुम्हें ही सब कुछ सही करना होगा। और इधर सभी के पास फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, एक के बाद एक सभी के पास फ़ोन आते हैं, सब पे फ़ोन बजने लगते हैं। रिवाज ये सब देखकर बहुत गुस्सा करता है और वो सबसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने फ़ोन्स निकाल करके यहाँ टेबल पे रख दो। और आप देखेंगे सभी लोग इतने गुस्से में हैं। मामा जी कहते हैं लो मेरे पास भी फ़ोन आया, अरे ये देखो डायरेक्टर का फ़ोन आया, वो ये कह रहा जब तक ये मैटर सॉल्व ना हो जाए तब तक तुम कोई मूवी नहीं कर सकते हो, पहले इस मैटर को सॉल्व करो। इधर ताशी, रूप, सबके फ़ोन बज रहे होते हैं। मयूरा कहती है कि ये सब क्या है, इसमें मुझे मत इन्वॉल्व करो। तो रिवाज कुछ नहीं बोलता। रिवाज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो सबसे कहता है तुम लोगों के ज़्यादा फ़ोन्स बज रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे अब साइलेंट करके अपने मोबाइल्स यहाँ पे रख दो टेबल पे और सब लोग दूर खड़े हो जाओ। फिर सब लोग रख देते हैं और रिवाज को बहुत गुस्सा आती है। वो कहता है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया और ये सब बातें कहाँ से आई। और फिर मयूरा कहती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप लोग ने बताया था कि रुक्मणी जी उनकी डेथ हो चुकी है, तो इसमें क्या करना है, कुछ भी तो नहीं है। रुक्मणी जी का डेथ सर्टिफिकेट आप सब में सबमिट कर दीजिए और दिखा दीजिए, बस प्रेस में दे दीजिए, बस बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो केशा कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो, लेकिन मयूरा कहती है इसमें गलत क्या है, मैंने गलत क्या कह दिया। रिवाज सब कुछ सुन रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता। इधर ताशी भी खड़ी होती है। ताशी कहती है कि मम्मी मैंने तुमसे पहले ही कहा था। तो फिर रिवाज चिल्लाने लगता है और इधर रिवाज केशा से कहता है ये देख रही हो, ये रायता तुमने फैलाया है, ये सब तुम्हें करना होगा। और फिर प्रेमलता आ जाती है। प्रेमलता कहती है हमारे सन को किसी को से प्रॉब्लम नहीं है और हमारे सन को कोई परेशान मत करो। रिवाज वहाँ से चला जाता है और फिर ताशी आती है, प्रेमलता से कहती है मम्मी ये मैंने पहले ही कहा था। प्रेमलता कहती है मुंह बंद रखो अपना। और फिर मयूरा से कहती है अब तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, तुम्हें हमारे सन की प्रोटेक्ट करने के लिए लाए हैं, जाओ अब उसके पीछे जाओ ना, यहाँ खड़ी क्यों हो। फिर वो चली जाती है। और फिर प्रेमलता ताशी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बाहर वालों के सामने घर की कोई बात नहीं करनी है, तुम क्यों ये सब बातें लेकर बैठती हो, तुम्हें ये सब कोई बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर केशा कहती है कि मैंने तुमसे कहा था। तो ताशी कहती है मैंने वही कहा जो मम्मी आपने और केशा ने बताया था और वही मैंने किया जो आप लोगों ने कहा। और इतने में केशा की नज़र मयूरा के फ़ोन पे पड़ती है, वो उठाकर देखने लगती है। तुरंत मयूरा पीछे से आ जाती है। वो ये कहती है बैड मैनर्स, किसी का मोबाइल नहीं छूना चाहिए, शायद तुमने गलतफहमी में उठा लिया अपना समझ करके। और फिर मामा जी वहाँ पर आ जाते हैं। मामा जी कहते हैं कि अब मुझे तो बहुत डर लग रहा, पता नहीं क्या होगा। और फिर वो लोग सब लोग चले जाते हैं। तो मयूरा अपना फ़ोन चेक करने लगती है और वो किसी को थैंक्स बोलती है कि इस काम के लिए जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो भी फ़ोटोग्राफ्स भेजे वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और फिर मयूरा
याद करती है कि कैसे अभी वो चली गई थी थोड़ी देर पहले और उसने इन लोगों की सबकी बातें सुन ली। और फिर मयूरा सोचती है कि अब क्या किया जाए, रुक्मणी दी का कैसे पता लगाया जाए। ये लोग तो नाम लेने का सोच भी नहीं रहे, दीदी का जिक्र भी नहीं करते हैं। फिर उसे अचानक से आवाज़ आती है तो वो झाँक के देखती है और फिर अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और चुपके से जाती है, आवाज़ सुनने की कोशिश करती है कि कोई क्या बात कर रहा है। वो देखती है कि एक कमरे में प्रेमलता जी और केशा दोनों लोग कमरे में बात कर रहे होते हैं रुक्मणी की। और केशा कहती है कि कुछ भी करो, ये मैटर यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। प्रेमलता कहती है कि जहाँ पर मैंने रुक्मणी को, उस लड़की को रखा है, वो वहाँ से वापस नहीं आ सकती है। तो प्रेमलता जाने लगती है तो केशा कहती है कि सोच लो, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रेमलता कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन अब रुक्मणी जहाँ पर है वहाँ से वो नहीं आ सकती है। और फिर केशा अपना प्लान बताती है। इधर आप देखेंगे आहट सुन के मयूरा को उधर से आना पड़ता है और उसको टेबल की ठोकर लगती है। तो रिवाज कहता है, अरे संभल के, तुम हमारी प्रोटेक्ट करते हो तो हमारी भी नज़र तुम पर ही बनी रहती है। और फिर रिवाज हंसने लगता है। वो ये कहता है, हमें भी अपने बॉडीगार्ड की फ़िक्र होती है, हम भी आपका ध्यान रखते हैं। तो फिर वो ये कहता है कि हम जानते हैं कि तुम्हें इस बात की चिंता है कि रुक्मणी के बारे में सोच रही होगी। तो मयूरा सोचने लगती है, वो कहती है और क्या। तो मयूरा के मुंह से निकल जाता है कि कहाँ है रुक्मणी दी। और फिर वो एकदम से चुप हो जाती है। तो रिवाज ये सुनकर एकदम से शांत हो जाता है। वो कुछ बोलने जा रहा होता है लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं बोलता है। और रिवाज को भी मयूरा की फिक्र होती है, मयूरा के क्लोज आ रहा है वो। और आप देखेंगे कि मयूरा बहुत जानना चाहती है कि रुक्मणी कहाँ है, लेकिन रिवाज टाल देता है। रिवाज कहता है कि जो तुम्हारी फिक्र है वो हम दूर कर देंगे, और रुक्मणी के बारे में जो कुछ भी गलत फहमियाँ सामने आ रही हैं, हम क्या बताएं कि वो हमें कैसे छोड़ के चली गई, हमारी नन्ही सी बच्ची को छोड़ के चली गई। अब जो कुछ भी है बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि मयूरा रात को चेंज करके उस बच्ची के पास जाती है और उसके साथ खेलती है और बातें करती है। वो कहती है बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा का बहुत हम पता लगा लेंगे। और फिर वो बच्ची के साथ खेलते खेलते वहीं पर वो सो जाती है। और सोने के बाद उसकी आंखें सीधे सुबह खुलती है। जब उसका फ़ोन बजता है तुरंत वो अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन पे उसकी कोई फ्रेंड बताती है कि न्यूज़ चैनल देखो। और तुरंत मयूरा उठ कर के जाती है और वो न्यूज़ चैनल को देखती है जा कर के। और फिर आप देखेंगे जैसे ही उसे पता चलता है कि न्यूज़ में कुछ आ रहा है और देखती है वहाँ पर रिवाज और उसकी पूरी फैमिली बैठी होती है। बहुत अच्छे से मज़े से बैठ करके वो लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। और न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा होता है कि रुक्मणी ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं साइन करके, और उसने कहा है कि वो अपनी बच्ची और पति को छोड़ के चली गई है। वो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और वो पीछे पलट कर नहीं देखना चाहती। और मामा जी, रिवाज और ये सब लोग घर में ये सब देख करके बहुत खुश होते हैं कि ये मैटर यहीं पे क्लोज़ हो गया। अब मयूरा